स्टूडेंट 27 नंबर ट्यूटोरियल हमारा अधूरा रह गया था, तो अधूरा 27 ट्यूटोरियल को हम पूरा करेंगे। और आज की वीडियो में हमारा फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज होगा हमारा इस टॉपिक पर। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा आपको सीखना है, ध्यान से सीखिए और पूरे वैल्यू हर चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट में सीखिए। और इसका नोट में बाकी वीडियो से और भी क्लियर साथ दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको हर एक को किसी को भी फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना है। ये हमारा बेहतरीन और मेन प्रॉपर्टी होता है हर वेबसाइट को बनाने में लिए। फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को जो है फ़ॉन्ट फैमिली, इन दोनों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, ताकि हमारा वेबसाइट अट्रैक्टिंग लगे और लोगों को अट्रैक्ट करे अपने ऊपर विजिट करवाने के लिए और ज़्यादातर रोक के रखने के लिए। तो हमारा काम होता है, इसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से सीखो, पूरा एंड तक देखो, थोड़ा सा भी स्किप ना करो। सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के 28 नंबर ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स को फुल स्टैक में के साथ या फिर बैकएंड या फ्रंट एंड के साथ डिटेल्स में सीखना चाहते हो, तो हमसे संपर्क करो। और हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और इंडस्ट्रीज के साथ हमारा कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो को हमसे संपर्क करें और इन यूट्यूब वीडियोस को कंप्लीट देखें। तो हमारा ये टाइपोग्राफी का ट्यूटोरियल है और यहाँ पर हम जो सीखेंगे फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली। तो हम ऊपर आ जाते हैं, हमारा नोट चाहिए है और ये नोट आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ पे जल्दी विजिट कीजिए और व्हाट्सएप के ग्रुप कम्युनिटी में ज़रूर ज्वाइन कीजिए और एक दूसरे का हेल्प कीजिए। तो चलिए हम अपना जो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ फ़ॉन्ट फैमिली एंड व्हाट डोज फ़ॉन्ट फैमिली मीन। तो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली का मेन क्या है, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप पढ़ लेना। मैं आपको दिखाता हूँ। ए फ़ॉन्ट फैमिली इज़ ए सेट ऑफ फ़ॉन्ट एंड दैट हैव ए कॉमन डिज़ाइन fonts within family, और ये होवर डिफरेंट फॉर ईच विथ स्टाइल विथ हाइट, और ये और भी है, तो मैं इतना नहीं पढ़ूंगा। उसके साथ व्हाट डज फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज, व्हाट इज़ फॉन्ट साइज और व्हाट डज फॉन्ट साइज मीन क्या है, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फॉन्ट फैमिली क्या होता है, तो ये फॉन्ट फैमिली का जो हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली हमें यूज़ करना पड़ता है इस तरह से, फॉन्ट फैमिली कीवर्ड लिखना पड़ता है, प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू देना पड़ता है, और इसके बाद आप वैल्यू पास कर सकते हो इस तरह से। तो हमारा फॉन्ट फैमिली में जो डिफ़ॉल्ट में हमें CSS देते हैं फॉन्ट फैमिली, वो क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और उसके साथ यहाँ पर हमारे फॉन्ट फैमिली और भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो आप फॉन्ट फैमिली जो एक्सटर्नल फ़ॉन्ट फैमिली होता है, ये मान लो आप इनलाइन फ़ॉन्ट फैमिली। और इंटरनल फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, आप MS वर्ड खोलोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिली दिखेगा। तो जो फ़ॉन्ट फैमिली कंप्यूटर सपोर्ट करेगा उससे भी आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप अलग से डाउनलोड भी कर सकते हो। जो एक्सटर्नल फ़ॉन्ट फैमिली है उसे अलग से डाउनलोड करना पड़ता है गूगल से या कहीं पर से, और या फिर लिंक करना पड़ता है URL के साथ, आपको यूज़ करना पड़ता है। तो वो होता है फ़ॉन्ट फैमिली कुछ इस तरह से। तो फ़ॉन्ट फैमिली 3 तरह का होता है, एक इनलाइन फ़ॉन्ट फैमिली, इंटरनल फ़ॉन्ट फैमिली और एक्सटर्नल फ़ॉन्ट फैमिली। इनलाइन फ़ॉन्ट फैमिली वो है जो आपको CSS खुद से दिया है, और इंटरनल फ़ॉन्ट फैमिली वो है जो आपके कंप्यूटर में, आपके विंडोज़ में, या फिर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फ़ॉन्ट फैमिली जो सपोर्ट करता है उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए कोई भी कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, उसका नाम जानना पड़ेगा और आपको अपने डिवाइस में चेक कर लेना है कि क्या सपोर्ट करता है। तो वो आपको इस तरह फ़ॉन्ट फैमिली याद लेना है जो अच्छा भी लगे और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल हो। उसके बाद एक्सटर्नल फ़ॉन्ट फैमिली आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, या फिर URL से यूज़ कर सकते हो, URL को पास करके भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो हमारा इंटरनल है और एक्सटर्नल है वो हम एडवांस में देखेंगे, एडवांस CSS में। तो अब इसी इनलाइन CSS, ये बेसिक CSS ख़त्म होने के बाद हमारा तुरंत एडवांस CSS आ जाएगा। तो चलिए हमारा फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, एक सेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली होता है, एक सैंस सेरिफ होता है, एक मोनो स्पेस होता है, एक कैरसिव होता है, फैंटेसी होता है, सिस्टम UI, फिर UI सेर्फ, UI सैंस सेरिफ, UI मोनोस्पेस, UI रनडेड, इमोजी भी आप यूज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट फैमिली में। और मैथ भी यूज़ कर सकते हो। मैथ के तरह जो आप जब आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो जहाँ पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मैथ का बारे में लिखा जाता है, या फिर मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व रहता है, मैथ को कम्प्लीटली करके दिया जाता है, ऐसा बहुत से वेबसाइट आप है जहाँ पर मैथ का यूज़ होता है। तो उसमें आप उन टेक्स्ट को दिखाने के लिए इन मैथ से रिलेटेड फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आता है
फैंगसोंग फ़ोन प्रॉपर्टी। तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो मैं इनमें से 2-4 फ़ोन फैमिली आपको यूज़ कराऊंगा और आप सारा चीज़ बाकी फ़ोन फैमिली खुद से नोट कर लेना। और आप मुझे पता है कि आप लोग को मैंने HTML में बोला था कि आपको पेन और पेपर यानी नोटबुक लेकर बैठ जाना है, तो आप इन सबको लिख के रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ये जो हमारा होता है जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली होता है। उसके बाद ग्लोबल फ़ॉन्ट फैमिली होता है जो इनहेरिट, इनिशियल, रिट्रेव और रिट्रेबलर और अनसेट, यानी इनका मतलब होता है। तो इनहेरिट का मतलब होता है जो ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट में रहता है वही आ जाएगा। इनिशियल का मतलब जो वेबसाइट के मेन यानी पेरेंट में या जैसे रूट में आपको आता है। डिफ़ॉल्ट में जो इंग्लिश अगर लैंग्वेज यूज़ करते तो इंग्लिश का जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है वो आ जाएगा। और रिट्रेव का मतलब होता है कि दोनों को कंपेयर करके आएगा। उसके बाद और अनसेट का मतलब कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली सेट नहीं होगा, जो CSS डिफ़ॉल्ट में दिया जाता है, HTML देता है वही आ जाएगा। और उसके बाद रिट्रेव लेयर आता है, इसका मतलब क्या आता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इन सब का कभी यूज़ नहीं किया और बहुत से जगह पे यूज़ होता है, बहुत से डेवलपर करते हैं यूज़, मैंने कभी नहीं किया। इसके बाद आता है सेरिफ। सेरिफ क्या है? सेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो किस तरह से टैक्स होकर क्या करता है वो यहाँ पर है और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सेंस सेरिफ आता है, मोनोस्पेस, इन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा। कर्सिव का, फैंटेसी का, सिस्टम UI सिर्फ जितने भी है सारा फ़ॉन्ट फैमिली आपको मिल जाएगा। आपको नोट वेबसाइट चैनल पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लिए। और फ़ॉन्ट फैमिली को किस तरह से यूज़ नहीं करना है, डोंट यूज़, यानी जिस तरह से आपको यूज़ नहीं करना है फ़ॉन्ट फैमिली में कुछ इस तरह से टेक्स्ट देकर नंबर इस तरह से यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को लिखते टाइम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद कोटेशन को यूज़ करके करने के बाद इस तरह से टेक्स्ट नहीं यूज़ करते। हाल ही में कोटेशन का भी यूज़ होता है, कुछ इस तरह से नहीं होता। ये आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने में सीख जाओगे और बाकी वीडियो भी कंटिन्यू होगा। उसके बाद इस तरह से कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, टेक्स्ट के भीतर ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, या फिर स्टार्टिंग में हैशटैग का यूज़ नहीं कर सकते। ये 5.0 इस तरह से भी नहीं दे सकते हो। और आपको यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट इस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करो और एक फ़ॉन्ट फैमिली देने के बाद दूसरा कॉमा देकर पास कर सकते हो। उसके बाद फ़ॉन्ट फॉर्मल डिफिनेशन क्या है, कुछ इस तरह से आप एक प्रॉपर्टी ये है, दूसरा ये है टाइम न्यू रोमन। उसके बाद और भी यूज़ कर सकते हो और भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, इमोजी, इमोजी में इमोजी, मैथ में मैथ और फैंगसोंग। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज बहुत तरह के होते हैं, तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज काफ़ी यूज़ होता है। मुंह में ऊपर आपको कोस्टिंग दिख रहा है, कोस्टिंग को ध्यान से पढ़ के याद करना और ध्यान रखना। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज हमारा क्या आता है, XX स्मॉल आता है, X स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, X लार्ज, XX लार्ज और XXX लार्ज। और ये होता है जो ये फ़ॉन्ट फैमिली, ये एब्सोल्यूट फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट साइज है। उसके बाद रिलेटिव फ़ॉन्ट साइज होता है जो सिमिलर होता है और लार्जर होता है। दो ही वैल्यू आता है फॉर रिलेटिव में। और लेंथ में आप इस तरह से पिक्सल, EM का यूज़ कर सकते हो, परसेंट यूज़ कर सकते हो, मैथ का कैलकुलेशन पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबल में जो हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल जो वैल्यू है वो सारी प्रॉपर्टी में डिफ़ॉल्ट में रहता है। इसके बाद इसका सिंटेक्स क्या होगा कि फ़ॉन्ट यानी प्रॉपर्टी का एलिमेंट लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट साइज का नंबर पास करते हो। इस तरह XX स्मॉल, लार्जर, उसके बाद 24 PT पॉइंट, ये इस तरह से परसेंट का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेन द वैल्यू, यानी हर वैल्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, लेंथ क्या है, परसेंट मैट, ये जो एक्सप्लेन किया गया है इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर गाइड दिस वैल्यू, इन वैल्यू को अब यहाँ पर एक्सेस स्मॉल का क्या होता है, ये डिफाइन क्या करता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये आपको याद कर लेना है, ध्यान रखना है और इसको याद करना है। याद तो नहीं, आपको ध्यान रखना है और पढ़ना है और समझना है, तो अपने आप याद हो जाएगा। याद अलग से नहीं करना पड़ेगा जैसे स्कूल के नोट्स करते हैं। इसके बाद रिलेटिव सारे फ़ॉन्ट फैमिली का आपको डिफिनेशंस, गाइड सारा चीज़ मिलेगा। और अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो एब्सोल्यूट फ़ॉन्ट फैमिली जो XX स्मॉल होता है वो क्या होता है, 9 पिक्सल का होता है। X स्मॉल 10 पिक्सल का होता है, स्मॉल 13 पिक्सल का, मीडियम 16 पिक्सल का, लार्जर 18 पिक्सल, लार्ज 18 पिक्सल, X लार्ज 24 पिक्सल, XX लार्ज 32 पिक्सल। और XX लार्ज क्या होता है कि X लार्ज का डबल कर देता है, यानी लार्जर करता है उसको, उसका यानी ये जो हमारा मान लो 32 पिक्सल और 16 पिक्सल को एडिशन कर लो, जो पिक्सल आएगा वो हमारा XX लार्ज में आता है। इसके बाद रिलेटिव फॉन्ट साइज में सिमिलर आता है, वो सिमिलर क्या करता है, रिलेटिव करता है पेरेंट एलिमेंट को और ये टारगेट करता है पेरेंट एलिमेंट जैसे HTML या फिर अगर डिव में दिया है तो डिव में ये। उसके बाद लेंथ आता है,
तो रिलेटिव में दिया जाता है, और लेंथ उसके बाद परसेंट में दे सकते हो। परसेंट क्या करता है, आपको परसेंट वो आपको 100% आ जाता है। जो पेरेंट से रिलेटेड ये भी कॉल करता है, जैसे पेरेंट अगर 16 पिक्सल का होगा तो 100% क्या होगा, 16 पिक्सल आ जाएगा, 50% यानी 8% आएगा। ये मैथ में आप इस तरह से मैथ का कैलकुलेशन करके भी फ़ॉन्ट साइज दे सकते हो। 10 पिक्सल प्लस 20 पिक्सल, इस तरह से 13 पिक्सल भी दे सकते हो। तो चलिए हम अपना जो कंटिन्यू करते, और हमारा मेन क्या था, ये टाइपोग्राफी का कलर था। तो हम कलर कहाँ तक छोड़े थे, हाँ यहाँ पर HSL में छोड़े थे। तो HSL का कलर हमने दिया था, और ये HSL कलर हमारा यहाँ पर है जो हमने पर डिवाइड किया था। और उसके बाद आज हम HWB कलर को देखेंगे, जैसे 90 10% 10%। तो HSL यानी HSL और HWA होगा, तो WA, और ये HWA आ गया। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, तो HWA 90 और इसके बाद 10% 10%, या फिर 90 देख सकते हो। इसको इस तरह से डिग्री भी देख सकते हो, रेड और टर्न। तो यहाँ पर 90 हम देंगे, यहाँ पर इसे इन सब को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर रहेंगे 100%, और इसको 90 कर देंगे, इसको 10% कर देंगे, और ये 50% ही रहने देते हैं। तो हमारा कौन सा कलर आता है, तो HWB कलर क्या आता है, ये HWB कलर हमारा सपोर्ट नहीं है इस ब्राउज़र में। तो ये 50 है ना, तो कितना था हमारा यहाँ पर उसे हम देखेंगे, 10% नहीं था, तो हम 50% नहीं देंगे, इसको भी 10% करते हैं। तो हमारा ये कलर नहीं अप्लाई हुआ। ये कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, 10% 10%, और उसी के साथ यहाँ पर 90 डिग्री कर देते हैं 10% में। तो क्या आता है, ये कलर HWA कलर है ना, हाँ HWB कलर है हमारा, ये हमने दिया। तो यहाँ पर B करेंगे, और अच्छा इतना लेटर क्यों आ गया। तो इसे हम कंटिन्यू करते। अब यहाँ पर हम रन करेंगे, तो हमारा ये ग्रीन कलर आ गया 1090 में, यानी 90 का मतलब 90 डिग्री है, 360 अगर देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ये 260 डिग्री। अब आप डिग्री अगर दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर डिग्री मैंने दिया तो भी हमारा वही कलर रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री आता है। ये जो 260 दिया मैंने, 90 में हमारा क्या था, ग्रीन था ना, ये ग्रीन है, और लाइट ग्रीन है। तो अगर मैं डिग्री भी पास करता हूँ DEG, तो भी हमारा इतना ही रहेगा। अब 10%, ये परसेंट क्या करता है अभी देख लेते हैं, लुमिनोसिटी क्या है। तो ये 90 अगर करते हम, तो अच्छा यही हमारा ओपर लुमिनोसिटी है, जिसे ओपासिटी भी कह सकते हो। तो 50% हमने दिया, तो 50% ओपासिटी के साथ आ गया। तो हम 10% करते हैं, और ये दूसरा हमारा क्या है, इसे हम 50% करते हैं। तो अच्छा ये डार्क और लाइट में जाता है, डिफाइन करता है। तो ये हमारा डार्क और लाइट में आता है। तो 90 अगर करते हैं तो 90 में काफ़ी ज़्यादा डार्क यानी ब्लैक ही आ जाएगा। तो हमारा ये डिग्री होता है, ये HW कलर। उसके साथ और कौन वैल्यू था, रेड था और टर्न था। तो यहाँ पर 90 रेड करते हैं, यहाँ पर डिग्री को रिमूव करते हैं, और RED रेड करते हैं। तो हमारा 90 रेड में ये कलर नहीं आया है। रेड में क्या था, ये 90 डिग्री, अच्छा रेड हमारा इतना नहीं आएगा, 1 तक ही आता है रेड। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 90 रेड तो हमारा नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर 0.5 रेड करते हैं। तो अब यहाँ पर 10%, ये 10% नहीं 50% करेंगे। तो ये हमारा 50%, 0.5 रेड क्यों नहीं आया, अच्छा 157 इस तरह से रेड करते हैं। तो यहाँ पर 1.5 रेड करते हैं। तो ये कलर हमारा आया है, नहीं आया है। तो ये जितने भी नंबर हैं ना, इन सबको रिमूव करते हैं। 5708 रेड करते हैं, 5708, ये 5708 रेड। और इसका 50%, अभी भी कोई कलर नहीं आया। 50% यहाँ पर कितना है, 60%, 10% है। तो इसे 60% करते हैं, 60%, और इसे हम 0% कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कलर नहीं हुआ, रेड हमारा कुछ डिफाइन नहीं हुआ, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, कोई भी कलर रेड हमारा HW में। और इसके बाद यहाँ पर टर्न आता है 0.25 में, तो 0.25, तो 0.25 करते टर्न में, ये रेड को भी रिमूव कर देंगे, 0.25 TURN। और ये क्या था हमारा, 0% था, और ये 50% था। तो हाँ ये कलर अप्लाई हो गया है ग्रीन में। और अगर इसे हम, ये तो हमारा ओपासिटी है ना, तो ये 50% नहीं 30% करेंगे, ये लाइट में आ जाएगा। 0% करेंगे तो ये भी लाइट में आ जाएगा, ये लाइट में आ गया। और रेड क्यों नहीं अप्लाई हुआ, टर्न अप्लाई हुआ, RED रेड 1.5708 रेड 60%।
तो इसे 60% कर देंगे और इसे 0% कर देंगे। इसके बाद 1 पॉइंट कितना था हमारा 1.055708, तो यहाँ पर कर देंगे 1.5708 और ये RED रेड। तो ये कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, तो चलिए ये रेड अप्लाई नहीं होता, आप ट्राई कीजिए अगर आपके पास आ जाता है तो हमारा कलर हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा जितने भी कलर है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कलर जनरेट, तो कलर नेम तो हमारा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में आता है, तो इसका अब हम नहीं समझते। अब कलर बना है कैसे ये हम समझ लेते हैं। तो कलर हमारा जो बना है यहाँ पर मैं यही से पर लाऊँगा और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ये 0.9 आता है। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ट्विस्टिंग, तो अब यहाँ पर कलर जो ये जनरेट हुआ ना, ये किसके मुताबिक हुआ, RGB के मुताबिक। तो RGB से हमारा ये कन्वर्ट होकर ये हेक्साडेसिमल यानी हेक्स कलर जनरेट होता है। तो RGB हमारा कहाँ तक जाता है 255 तक जाता है, ये 255 तक जाता है, इसके बाद नहीं जाता है। तो ये हमारा RGB का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है 255। तो आप इसे आपको समझना है। अब जो हमारा ये कलर जनरेट हुआ तो ये आ गया, तो ये हमारा 25 तक आ गया। ये आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो आपको ये RGB कोड, हेक्साडेसिमल कोड, बाइनरी कोड, ये बहुत सारे कोड आता है जो आपको समझ जाओगे जावास्क्रिप्ट में। CSS के बाद जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर HSL कलर कैसे जनरेट हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर जो 99 दिया है, यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है हेक्स कोड 00 से और ख़त्म, ये RGB कोड स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है 1 से। यानी RGB को हमारा ख़त्म होता है कहाँ से, 0 से लेकर 255 तक जाता है ये RGB। और ये तो आपको पता होगा HSL परसेंट में जाता है 100% में, अगर डिग्री में दोगे तो 360 डिग्री तक आता है ये HWB कलर। और ये HSL कलर 100% तक ही जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। और RGB कलर हमारा 255 तक जाता है, ये आपको 0 याद रखना, 0 से 255। अब HSL कलर जो आता है 0 से लेकर FF तक जाता है। तो ये FF तक क्यों गया है, क्यों FF तक गया है, ये आपको समझ लेना है। तो हमारा जो ये आता है ना, ये जो कलर जनरेट होता है 16 कैरेक्टर तक ही जाता है, यानी 16 के बाद काउंट नहीं होता है। तो कैसे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया कितना कैरेक्टर अब हुआ 10 हुआ। अब देखो ABCDEF, अब कितना आया 6 आया, तो 16 कैरेक्टर आया है। और ये जो हमारा 16 है, इसे 16 से ही डिवाइड होगा ये RGB। अब यहाँ पर RGB कहाँ तक डिवाइड होगा, 16 तक डिवाइड होगा। 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3। तो ये आप जब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो इसे आप डिटेल्स में समझाऊंगा और डिटेल्स में आप समझ पाओगे, अभी नहीं पाओगे। अभी आपको याद रखना है इतना ध्यान कि 0 से स्टार्ट होकर F तक जाता है और 0 से लेकर 1 9 के बाद ABCD करके F तक चला जाता है हेक्साडेसिमल कलर। तो हमने ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आज की वीडियो जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर है इसे देखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा कुछ टेक्स्ट यहाँ पर है, तो मैं इनका जो ID कर देता हूँ, ID करता हूँ इसका मैं A, इसके बाद यहाँ पर इसका ID करता हूँ B, इसका यहाँ पर मैं सबका ID ABCD के सेट ले कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको एक डिव लेना है, डिव के अंदर P टैग पास करना है और सबका ID ABCD करके F तक चला जाएगा, जितने भी आता है आप लोगे उतना आपको काउंटिंग कर लेना है। ये आप रन करोगे अलग अलग लाइन में आ जाएगा सारा कोड। और इसके बाद यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, STYLE स्टाइल, ये STYLE स्टाइल क्या आ गया, DQ आ गया, STYLE स्टाइल, और स्टाइल में यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम अगर P टैग को डायरेक्ट टारगेट करेंगे तो हमारा P टैग यहाँ पर आ जाएगा। और P टैग को टारगेट करके हम फॉन्ट फैमिली क्या करते हैं, फॉन्ट, और ये करते हैं फैमिली। और अभी आप देखो हमारा क्या है कि टेक्स्ट कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर हमारा फॉन्ट फैमिली क्या होगा कि मैं यहाँ पर करता हूँ एरियल, तो एरियल में हमारा क्या आएगा, ये एरियल में आ गया। अभी आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर B को टारगेट करेंगे और हाच लेंगे, B लेंगे और B को, यानी A को हम सबसे पहले फॉन्ट फैमिली देंगे A में। तो A में हमारा फॉन्ट फैमिली क्या है कि यहाँ पर हम करते हैं A में फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, A का फॉन्ट फैमिली हम
कर देंगे क्या, इसमें हमारा एरियल है डिफ़ॉल्ट में, अब ये कोरियर करते ए में। तो अब ए और बी का आप देखो, बी में हमारा बाकी टैक्स अलग है और ए का जब आप देखोगे तो टैक्स हमारा कुछ अलग अलग हो गया है कोरियर में। ये हमारा क्या आ गया, कुछ अलग सा कोड आ गया। अब बी में देखेंगे, बी को हम अलग फ़ॉन्ट फैमिली देंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट में जो ब्राउज़र दिया है और ये इनलाइन वैल्यू है, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली दूसरा हम देंगे। अब बी में यहाँ पर सी में क्या देंगे, तोहमा देंगे। तो तोहमा में हमारा क्या था, तोहमा भी सपोर्टेड है। ये तोहमा सपोर्टेड नहीं है, इसलिए हमारा एरियल ही एक्चुअली डिफ़ॉल्ट में सेट हो गया है। तो यहाँ पर सैंस सेरिफ को मैं हटाऊँगा और एरियल को ही रखूँगा। ये हमारा एरियल को मैं रखूँगा और ये आ गया। और ये जो हमारा कोरियर न्यू है ना, ये अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पर, ये मोनो स्पेस अप्लाई हुआ। अगर मैं कोरियर को रिमूव कर दूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कुछ भी चेंजेस। ये आप अगर देख सकते हो, हमारा मोनो स्पेस कुछ अलग हो गया तो कोरियर, तो यहाँ पर कोरियर न्यू कर देते और मोनो स्पेस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम एक ही फ़ॉन्ट फैमिली एक में रखेंगे, बाकी में दूसरा यूज़ नहीं करेंगे। इसमें तोहमा ही रखेंगे, तोहमा रखेंगे और ये हमारा तोहमा आ गया। तो तोहमा देख सकते हैं अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए हमारा वो ऊपर में जो एरियल सेट किया है वही हमारा अप्लाई है। तो अब यहाँ पर एरियल को हम रिमूव करेंगे और सैंस सेरिफ कर देंगे इसमें बी में। तो बी में आप सैंस सेरिफ करोगे तो हमारा ये बी सैंस सेरिफ भी हमारा सेम कलर होता है। उसके बाद यहाँ पर हाच कर देंगे सी को, और अब सी को कलर अप्लाई कर देंगे फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली सी में अप्लाई कौन सा करेंगे, सी में हमारा फ़ॉन्ट फैमिली होगा एफओ, ये फ़ॉन्ट फैमिली सी में, और ये वरदाना कर देंगे और बाकी को रिमूव कर देंगे। ये वरदाना आ गया। तो अब सी में आप देखो वरदाना हमारा आ चुका है। तो ये भी कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि सपोर्टेड नहीं है। इसके बाद हाथ डी में अप्लाई करेंगे हम। तो डी में हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, एफओ फ़ॉन्ट फैमिली, डी में हमारा वरदाना था। अब कर्सिव करेंगे, कर्सिव हमारा आप देख सकते हो, कर्सिव हमारा क्या हो गया, ये लेफ्टल यानी हैंडराइटिंग में जैसे लिपटा हुआ टेक्स्ट आ गया है। और डी के बाद यहाँ पर ई आता है। तो आखिरी हमारा एफ है, तो एफ तक हम जाएंगे, बाकी को चेंजेस कर लेंगे। ई हमारा है। अब ई में हम क्या करेंगे, एफ ओ यानी फ़ॉन्ट फैमिली, और ई में हमारा कौन सा है, कर्सिव के बाद हमारा क्या है, फैंटेसी है। तो फैंटेसी का यूज़ करेंगे। अब फैंटेसी टैक्स देख सकते हो अलग हो गया है बाकी में से। इसके बाद एफ़ में हम देंगे अब दूसरा कलर, और एफ़ में दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली देंगे। एफ़ में फ़ॉन्ट फैमिली हम देंगे, ये फ़ॉन्ट फैमिली देंगे कौन सा, एफ़ में हमारा फैंटेसी के बाद यहाँ पर मोनो स्पेस है, तो मोनो स्पेस देंगे और ये मोनो स्पेस आ गया हमारा बाकी में एफ़ में। इसके बाद ई में हमारा फैंटेसी एक्स आ गया है, और बाकी जो हमारा बी और सी में हमारा जो कलर है, तो हम सी में वरदाना अप्लाई नहीं हुआ, सैंस सेरिफ अप्लाई नहीं हुआ। मोनो स्पेस हमने अप्लाई किया। अब मोनो स्पेस के बाद यहाँ पर सैंस सेरिफ ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी, अब यहाँ पर सैंस सेरिफ देख सकते हो, हमारा ए अलग है, बी का टैक्स अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग, एफ का अलग, सारे टैक्स अलग अलग है। तो हमने सारा टैक्स अप्लाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को देखेंगे जो हमारा अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए का फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, अलग कर देंगे। यहाँ पर पी का एफ ओ एन टी फ़ॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे यहाँ पर एफ में। तो एफ ओ एन टी फ़ॉन्ट, और ये साइज रहेगा। अब फ़ॉन्ट साइज में हमारा जो वैल्यू है, जैसे देख सकते हो, सबसे पहले हमारा क्या था, एक्स स्मॉल था, तो ये एक्स स्मॉल हम कर देंगे, ये एक्स स्मॉल। तो इससे हमारा देख सकते हो पी हमारा एक्स स्मॉल में आ चुका है। तो सबको हम नहीं करेंगे, तो इसमें हम जो ए को देंगे फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट साइज, और ये हमारा क्या था, एक्स स्मॉल था। तो एक्स स्मॉल आप देख सकते हो, ए का जो फ़ॉन्ट साइज है और भी छोटा हो चुका है, अब आपको शायद दिख भी नहीं रहा है। अब इसके बाद हम बी का फ़ॉन्ट साइज कर देंगे। तो यहाँ पर बी में देंगे एफ ओ एन टी फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज हम कर देंगे एक्स स्मॉल के बाद एक्स स्मॉल करेंगे। तो बाकी में से थोड़ा और बड़ा हो गया है एक्स स्मॉल। इसके बाद सी में जाएंगे और यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का फ़ॉन्ट साइज कर देंगे सी का,
सी का हमारा एक्स स्मॉल था। अब यहाँ पर एक्स स्मॉल में के बाद यहाँ पर मीडियम आता है, तो मीडियम कर देंगे। ये मीडियम हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसके बाद ई में जाएंगे, डी के बाद ई में जाएंगे और इसमें फॉन्ट साइज कर देंगे मीडियम के बाद हमारा लार्ज आता है तो ये हमारा मीडियम आ चुका है, लार्ज हो चुका है फॉन्ट साइज। इसके बाद ई में जाएंगे और इसमें फॉन्ट साइज कर देंगे लार्ज के बाद एक्स लार्ज। इसके बाद हमारा पास से क्या आता है एक्स एक्स लार्ज, तो यहाँ पर एक्स लार्ज कर देंगे। ये लार्ज के बाद एक्स लार्ज, तो ये एक्स लार्ज हो जाएगा ई वाला। ये ई वाला हमारा देख सकते एक्स लार्ज हो चुका है। इसके बाद मोनो स्पेस को एक्स एक्स लार्ज कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा एक्स लार्ज के बाद एक्स एक्स लार्ज। ये हमारा फॉन्ट फैमिली आप देख सकते हैं एक्स एक्स लार्ज कितना बड़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो हमारा क्या है से ये आप हैशटैग में कमेंट जरूर कीजिए सिग्मा बैच ओपी, इसको हम एक स्पान में रखेंगे। और अब यहाँ पर एफ के अंदर स्पान को टारगेट करेंगे, हच एफ, और इसके अंदर स्पान होगा। इसका हम फॉन्ट साइज कर देंगे अलग, तो ये हमारा फॉन्ट साइज। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका फॉन्ट साइज कर देंगे, ये एक्स लार्ज है। अब यहाँ पर एक्स एक्स लार्ज आ चुका है सारा फॉन्ट फैमिली। अब हमारे पास आते हैं एक स्मॉलर आता है, तो स्मॉलर करेंगे। तो अब हमारा जो बाकी टेक्स्ट होगा ये बाकी में से ये स्मॉलर हो चुका है, यानी लाइक ये बाकी चीज़ में से आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो हैशटैग है वो छोटा हो चुका है बाकी टेक्स्ट से। इसके बाद यहाँ पर स्मॉलर के बाद एक बनाएंगे, किसके लिए एक बनाएंगे हम सी के अंदर बनाएंगे, तो सी के अंदर भी स्पान लेते हैं और यहाँ पर हम देंगे, तो हम हच लेंगे और सी कर देंगे। सी के अंदर स्पान को टारगेट करेंगे और स्पान में हम यहाँ पर फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देंगे लार्जर कर देंगे, ये लार्जर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो जो हमारा ये बाकी टेक्स्ट में से ये नूर प्रोग्राम जो है वो अलग हो चुका है, यानी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बाद हमारे पास लार्जर के बाद क्या आता है, परसेंट आता है। तो परसेंट में देंगे हम किस में, ये डिटेल्स को हम देंगे परसेंट, यानी हम यहाँ पर स्पान देंगे और डी के अंदर डिटेल्स में यहाँ पर यहाँ तक हम स्पान को टारगेट करेंगे। अब ई के अंदर स्पान है तो ई के अंदर स्पान को टारगेट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज कर देंगे परसेंट में, तो फॉन्ट और साइज कर देंगे कितना, हम करेंगे 50%। तो अब आप देखो हमारा ई के जो टैक्स है वो 50% आ चुका है। और 50% के बाद यहाँ पर अगर 10% करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, क्यों स्पान अच्छा। तो ये हमारा ई के अंदर नहीं डी के अंदर है, तो डी के अंदर अगर 10% करेंगे तो अच्छा डी में हमारा है। तो ये आप देख सकते हो हमारा बाकी जो लैपटॉप में से ये छोटा हो चुका है, वो कितना छोटा हुआ है, ये फास्ट यानी जो हमारा टैक्स है उसके बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर ए को हम टारगेट करेंगे, इसके अंदर कुछ देंगे, यहाँ पर परसेंट में यहाँ पर अब नहीं देंगे। अब हमारा कौन सा वैल्यू है परसेंट के बाद, यहाँ पर जो हमारा परसेंट हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यूज़ किया, रिलेटिव वैल्यू यूज़ किया, लेंथ ये पिक्सल में, अब यहाँ पर हमने परसेंट में यूज़ किया, अब लेंथ को यूज़ करेंगे पिक्सल में, तो और EM आता है तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए के अंदर जो हमारा स्पान है उसको टारगेट करेंगे, हाँ क्या ए, और इसके अंदर हमारा स्पान है और इनका क्या करो, इसका फॉन्ट साइज कर दो ये पर फॉन्ट और ये साइज कर दो कितना, फॉन्ट साइज इसका कर दो, तो यहाँ पर कर देंगे हम 20 पिक्सल। तो ये 16 पिक्सल मीडियम आता है और उसके बाद यहाँ पर 8 पिक्सल है। अब आप देख सकते हो 20 पिक्सल बड़ा हो चुका है। और बाकी जो हमारा है ऑन को छोड़ देंगे और ये बाकी को यहाँ पर फिर से ये स्पान को टारगेट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा ई के अंदर यानी इसके अंदर एस, यहाँ पर SPN स्पान लेंगे और यहाँ पर लेंगे। अब बी के अंदर जो स्पान है उसको टारगेट करेंगे पिक्सल में, तो बी के अंदर जो हमारा स्पान है SPN स्पान उसको हम टारगेट करेंगे और टारगेट हमने कर लिया है। अब इसके बाद इसका फॉन्ट साइज देंगे क्या, इसका फॉन्ट साइज EM में देंगे, ये हम कर देंगे कितना 2 EM कर देंगे, यानी जो हमारा पेरेंट में उसका डबल आ जाएगा।
तो पेरेंट में जो टैक्स है उसका डबल होगा। तो ये ई के अंदर, अच्छा ई के अंदर करेंगे ना, ये बी के अंदर क्यों हो गया, ई के अंदर स्पान जो है, तो अभी ई के अंदर, ई में तो हमने दिया है, शायद नहीं दिया है, तो क्या डी में हमने दिया है, तो डी का स्पान ऑलरेडी है। तो हमने अच्छा किस में दिया था, बी के अंदर दिया था ना, हाँ। तो बी क्या हो, टारगेट अलग से किया है नहीं, तो बी के अंदर हमारा स्पान है, तो इसको हम बी में टारगेट करेंगे। और अब बी के अंदर जो स्पान है ना, उसका आप देख सकते हो फ़ॉन्ट साइज हमारा डबल हो चुका है बाकी में से। तो ये हमारा बी के अंदर फ़ॉन्ट साइज है। ये हमने EM और पिक्सल दोनों को यूज़ किया। अब हमारे पास अगला वैल्यू क्या आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ हुआ, रिलेटिव हुआ, लेंथ हुआ, परसेंट भी हुआ। अब मैथ वैल्यू जो आता है वो आपको मैं दिखाता हूँ मैथ वैल्यू को। और मैथ वैल्यू किस में अप्लाई करेंगे, ई के अंदर जो स्पैन है उसको। तो यहाँ पर जो हमारा है मोटिवेशन, तो यहाँ पर मोटिवेशन को लेंगे, तो स्पैन कर देंगे इसमें, और करने के लिए तक छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमारा मोटिव स्पैन, और ई के अंदर अब टारगेट करेंगे, तो हच ई इसके अंदर हमारा स्पैन है, और इसमें हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर FONT फॉन्ट ये साइज कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, हम कर देंगे 30 पिक्सल प्लस कर देंगे कितना, यहाँ पर कर देंगे 50 पिक्सल। तो इसका ये पिक्सल कितना हुआ, 80 पिक्सल हो गया है। तो ये अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैथ हम इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। तो मैथ अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू आता है CALC, और इस तरह से आप ये फंक्शन आता है। फंक्शन को भी बहुत सारे और भी फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, जो हम आगे चल कर देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर मैथ को आपको दिखना है, मैथ का वैल्यू देंगे, तो 10 पिक्सल कर देंगे, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे 80 पिक्सल। तो उसके बाद फिर से माइनस कितना करेंगे, 30 पिक्सल। तो अब हमारा बचा कितना, 50 पिक्सल। तो आप देख सकते हो 50 पिक्सल हो चुका है। तो अगर यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है 50 पिक्सल, तो एक डायरेक्ट भी हम देंगे पिक्सल में। तो इसी के साथ यहाँ पर इसमें हम इसको एक स्पान देंगे, और स्पान को अब नहीं, यहाँ पर क्या कहा, स्पान ही देते थे, और इसको अलग कर देंगे एक ID से। तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम ID देंगे T, और T में हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन करके 50 पिक्सल दिया। अब यहाँ पर T को डायरेक्टली 50 पिक्सल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फॉन्ट और साइज कर देंगे, और यहाँ पर अब 50 पिक्सल देंगे। अभी हमारे पास क्या है, 10, तो हमारा कितना है, 10 पिक्सल है, उसमें ऐड किया कितना, 80 पिक्सल। तो हमारा कितना हुआ, 90 पिक्सल। अच्छा माइनस हमने किया 30 पिक्सल, तो 80 में से 60 पिक्सल, तो इसको हम 60 पिक्सल कर देंगे। तो अब हम देखोगे दोनों टेक्स्ट का साइज बराबर है। ये ई में क्यों अप्लाई नहीं हुआ, टी यहाँ पर किया था ना। अच्छा तो ई में हमें टी को अप्लाई करना है, नहीं इसमें नहीं, इसमें अप्लाई करना है, तभी तो ये सेम होगा। तो इसमें हम स्पान लेंगे, और SPN स्पान और स्पान। तो अब यहाँ पर ID देंगे T, और ये T आ गया, और यहाँ पर हमारा T है। अब आप देखो दोनों टैक्स हमारा एक सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेम भी कैलकुलेशन करके वही पिक्सल आया थे। तो इन कैलकुलेशन का कब ज़रूरत पड़ता है, जब हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, स्क्रीन छोटा बड़ा होता है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो फ़ॉन्ट साइज मैनेज होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन है, तो इतना बड़ा साइज है, तो ये ज़्यादा बड़ा आ चुका है, क्योंकि दो ही टेक्स्ट आ गया है। तो यही अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर खोलोगे, तो ये सेम होगा, क्योंकि एक जगह पे रहेगा, इतना न्यू लाइन में नहीं आएगा। तो उसको ही मैनेज करने के लिए हमारा मैथ का कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा स्क्रीन का साइज कितना है, उससे आपको इस तरह से मैनेज करना है। ये आप आगे चलकर एडवांस में सीखोगे, इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टी को समझो और ध्यान रखो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। और एक हमारा यूनिट, और ये पिक्सल और EM ही नहीं, हमारा यूनिट है परसेंट पिक्सल EM, इतना ही हमारा यूनिट नहीं है CSS में, और भी काफ़ी सारा इस यूनिट है जो आपको आगे चलकर सीखोगे। PUT CSS में शायद बहुत सारे यूनिट है, मुझे भी काउंटिंग करके अगर बोलोगे तो मुझे भी पता नहीं, किसी को पता नहीं कि कितना यूनिट है।
तो ये आता है हमारा। तो CSS में यूनिट कितना है ये मैं आपको अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जो मैं CSS के मेन वेबसाइट से निकालूंगा कि कितने सारे यूनिट है, और उस वहाँ से मैं आपको हर एक यूनिट का एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में एडवांस के सीरीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड चैप्टर इस यहाँ तक हमारा था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारा क्या है। तो इसके बाद यहाँ पर टाइप प्रोग्राफ में आ जाएंगे। तो हम आज ने है फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट फैमिली देखा था। अब फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट वेरिएंट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये भी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग और हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे।